पानी किस तापमान पर उबलता है? तो आंसर बता रही हैं। पानी किस तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य क्या है? हम बता रहे हैं। हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। अनुष्का गौड़ जो कि हमारी फर्स्ट विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक बैग पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बैठ जाइए आप। नमस्कार सर। नमस्कार बताएं। सर हम रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल जो कि यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल है, उसी के माध्यम से हम हर विद्यालय में जीके और जीएस की कंपटीशन कराते हैं और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के प्रति जागरूक करने का। तो हम चाहते हैं सर कि ये कंपटीशन आपके विद्यालय पर हो जाए, तो क्या इसके लिए आप परमिशन देते हैं? जी सर, एकदम परमिशन है। आप बच्चों का जीके कंपटीशन करवाइए, जिससे बच्चे आगे बढ़ें, उनका भविष्य उज्जवल हो और एक अच्छे प्रदेश का, देश का विकास हो। आप कराइए, बिल्कुल कराइए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इस कंपटीशन को कराने के लिए आप अपने विद्यालय में परमिशन दे रहे हैं और आपको पता है कि हाँ इस कंपटीशन से बच्चों के अंदर क्या विकास होंगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आपके विद्यालय के बच्चे इस कंपटीशन को किस तरह से बीट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग जीके का कंपटीशन यहाँ करा चुके हैं और आज हम देखेंगे कि आप लोग पिछले के मुताबिक आप लोग कितना पढ़ने में अपना मन लगाए हैं और कितना मन से पढ़े हैं और पहले से कितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए सबसे पहला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का जो भवन होता है वो कहाँ स्थित है? खड़े हो जाइए। चलिए नाम और क्लास बताइए। नाम प्रतीक राजवीर सिंह, क्लास 9th। भारत का जो राष्ट्रपति हैं उनका जो राष्ट्रपति भवन होता है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में। क्या लगता है, सही है? सही है, एकदम कंफर्म है? कंफर्म है। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, 1 फुट में कितने इंच होते हैं? हाथ नीचे कर लीजिए। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? आपका सवाल है कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 12 इंच कंफर्म है? यस सर। कितने को लगता है सही है 1 फुट में 12 इंच होते हैं? चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ये खड़े हो जाइए। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। 8 है। क्या लगता है सही आंसर है? सही आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। आप टॉप 5 में आ चुके हैं और वो भी आ चुकी हैं। जो आ रहा है उससे नहीं पूछा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट नए बच्चों से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब देखते हैं कितने लोग बताते हैं। राष्ट्रगान में जय शब्द कितने बार आता है? कौन उठाए मैम? सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज अतुल गुप्ता, क्लास 5th। जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है जनगण मनगढ़, उसमें जय शब्द कितने बार आता है? 10 बार आता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। देखिए एक बार में बच्चा सही जवाब दिया है, 10 बार आता है। ठीक है, भारत में आखिरी बार नोटबंदी कब हुआ था? भारत में आखिरी बार नोटबंदी कब हुआ था? 2015 में। तारीख मालूम है? किस डेट में हुआ था? सन भी बता रही हैं, गलत बता रही हैं। और कोई गलत मत बताइएगा, ऑलरेडी आप गलत बता चुके हैं। ठीक है, तो भारत में आखिरी बार नोटबंदी कब हुआ था? 2015। बैठ जाइए। आप कह रहे थे कि मौका नहीं मिलता है, पीछे हम लोग का हाथ नहीं उठाने देते हैं लोग।
नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज संजना गौड़, माय क्लास 8। देखिए, भारत में आखिरी बार नोटबंदी कब हुआ था? 9 नवंबर 2016। 9 नवंबर 2016। थोड़ा सा चूक रही हैं आप। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, इनको मौका मिलना चाहिए। अगर सोच रही हैं तो मौका मिलना चाहिए। ठीक है, सोच लीजिए, शांति से जवाब दीजिएगा। ठीक है, भारत में आखिरी बार जो नोटबंदी हुआ था वो कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। भारत में जो आखिरी बार नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016 में हुआ था। ठीक है, भारत के वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम समय था? जिनका कार्यकाल सबसे कम समय तक था। खड़े हो जाइए। चलिए, सबसे पहले नाम और क्लास बता दीजिए। सुमित चौधरी। और भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे कम समय था? अटल बिहारी बीजेपी। पूरा नाम उनका है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। 2 बच्चे और अभी 7 बच्चों को चुना जाएगा। ठीक है, 5 से 7 बच्चों को चुना जाएगा। ठीक है, तो 2 बच्चे और चाहिए, 5 बच्चे हो गए हैं। आप लोग के लिए अगला सवाल। माँ दुर्गा काली के रूप में किस असुर का वध किया था? माँ दुर्गा ने काली का रूप लेकर किस असुर का वध किया था? चलिए, सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज जमन गौड़, क्लास 8। जो माँ दुर्गा थी काली का रूप धारण करके किस असुर का वध की थी? महिषासुर। महिषासुर। क्या लगता है सही है? सोच लीजिए, भस्मासुर भी हो सकते हैं, कुंभकर्ण भी हो सकता है, बहुत सारे असुर थे। महिषासुर। महिषासुर। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। एक बच्चा और, आप लोग भी कोशिश कीजिए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं आप लोग भी कोशिश कीजिए। चलिए, आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कौन? ये खड़े हो जाइए। चलिए, सबसे पहले नाम और क्लास बता दीजिए। नवनीत यादव। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में। क्या लगता है एकदम सही है? सही है सर। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। इनका चलिए, हमारे जो टॉप 7 बच्चे हैं वो मिल चुके हैं। तो जो भी 7 बच्चे हैं वो आगे आगे बैठ जाइए आप लोग। चलिए, देखिए हमारे टॉप 7 बच्चे मिल चुके हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होगा अब 7 बच्चों से होगा। बाकी लोग को पता होगा तो आप लोग को हाथ नहीं उठाना है। जब ये नहीं बताएंगे तब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारे टॉप 7 बच्चे रेडी हैं? चलिए, आप लोग के लिए सबसे पहला सवाल कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का सीरीज किस देश ने जीता है? खड़े हो जाइए। चलिए बताइए, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का सीरीज किस देश ने जीता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का जो सीरीज है वो इंग्लैंड ने जीता है। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन। पानी किस टेम्परेचर पे उबलता है? खड़े हो जाइए। सवाल है, सुन लीजिए। पानी किस तापमान पर उबलता है? तो आंसर बता रही हैं। पानी किस तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टॉप 7 के लिए अगला क्वेश्चन। सूर्य क्या है? खड़े हो जाइए। सूर्य क्या है? चलिए सबसे पहले बताइए कि सूर्य क्या है? सूर्य एक जलता हुआ आग का गोला है। तो उसको क्या कहा जाता है? हाँ चलिए, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। नहीं रुक जाइए, अभी कोई नहीं बताएगा आंसर, कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उल्कापिंड, दूसरा ऑप्शन है तारा, तीसरा ऑप्शन है ग्रह, चौथा ऑप्शन है उपग्रह। नहीं मालूम है आपको? बताइए। उपग्रह। बैठ जाइए। एक और हम बता रहे हैं। हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए।
सूर्य एक तारा है। कितना हो गया इनका? 2। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे करते रहिए आप। टॉप 7 के लिए मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये तो खड़े ही हो गए, पूरा डिसाइड कर लिए थे। चलिए सबसे पहले बताइए कि नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज जमन गुड क्लास 8। हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता 1400 ग्राम। है? 1400 ग्राम, लगभग 1400 ग्राम। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा। चमड़ा यानी कि त्वचा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। क्या नाम है आपका? अनुष्का गौड़। इसी के साथ हमारी फर्स्ट विजेता बनती हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बाकी बचे 2 बच्चे। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? खड़े हो जाइए। और आप लोगों में किसी को नहीं पता टॉप 7 में? हाँ चलिए बताइए, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जोर से बताइएगा। राणा टिग्रीना। राणा टिग्रीना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां। और इसी के साथ ये हमारे सेकंड विजेता बनते हैं, तो एक बार और इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। पिछली बार वो बच्चा फर्स्ट आया था और आप सेकंड आई थी, नहीं आई थी। लेकिन देखिए ये पढ़ने में अच्छा खासा मेहनत की हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब ये लगभग बता रही हैं। तो ऐसे हर बच्चा जब ठान लेगा तब जाके पढ़ाई होगी, असली एजुकेशन वही होगा, तब जाके हमारे देश और प्रदेश में जो शिक्षा का लेवल है बढ़ेगा। फर्स्ट सेकंड हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। 5 लोगों में ये 2 लोग एक एक बताए हैं, इनमें से कोई भी बता देता है तो वो थर्ड हो जाता है, जो नहीं बताएगा वो निकल जाएगा। रक्त में वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसके वजह से जो रक्त होता है वो लाल होता है? आपके ब्लड में ऐसी क्या कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसके वजह से आपका ब्लड लाल होता है? आप लोग आंसर बिल्कुल कोई नहीं बताएगा। अरे हो जाइए। ये बताइए कि मनुष्य के शरीर में ले लीजिए, मनुष्य का शरीर ही ले लीजिए, कि मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है उसमें क्या पाया जाता है जिसके वजह से उसका ब्लड लाल होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। क्या लगता है सही है? यस सर। बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। अरे ब्लड में हीमोग्लोबिन के कारण ही तो ब्लड लाल होता है बाबू। आप लोग ध्यान से सोच समझ लीजिएगा, आप तीनों का एक एक पॉइंट बराबर है, आप तीनों में से कोई भी जवाब दे देगा तो वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है? तो सोच समझ के, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये किसका नारा है? चलिए सोच समझ के दीजिएगा। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये किसका नारा है? अटल बिहारी। अटल बिहारी वाजपेयी। क्या लगता है सही आंसर है? यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट। अगर गलत होगा तो आप थर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन अगर सही होगा तो आप थर्ड में आ जाएंगे। तो एक बार आंसर फिर बता दीजिए। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किसका नारा था? अटल बिहारी। एकदम कंफर्म? कंफर्म। एकदम अटल गए हैं एकदम। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। और इसी के साथ हमारी ये थर्ड विजेता है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों विजेता मिल चुके हैं, तो मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आएँ और बच्चों को उनका पुरस्कार दें। अनुष्का गौड़ जो कि हमारी फर्स्ट विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक बैग पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बैठ जाइए आप। सेकंड विजेता जो है खड़े हो जाइए। प्रतीक राजवीर जो कि हमारे सेकंड विजेता है, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कॉपी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अमन गौड़ जो कि हमारे थर्ड और आखिरी विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कलम पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इस कंपटीशन को कराने से क्या फ़ायदे हैं, मैं चाहता हूं कि सर आके और 2 शब्दों में इसको बोले। जैसा कि गांव में यह जो लोग करा रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य है, हमेशा आगे बढ़ते रहे, गांव में विकास हो। इन लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं
कि हर विद्यालय पे पहुंच के बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो विद्यालय परिवार के तरफ से, विद्यालय के तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को भी कि जो नहीं जानते हैं, जो मन में भरा हुआ है वह बता नहीं पा रहे हैं, आगामी फिर हो वह तैयारी करके आए कि आगे बढ़े, यहाँ बढ़े, फिर प्रदेश स्तर पर पहुँचे, फिर राज्य स्तर पर पहुँचे, उसके बाद देश स्तर पर पहुँचे। यही मेरे कामना है। धन्यवाद। चलिए सर बोले कुछ याद रहेगा? आप लोग पढ़ेंगे मन लगा के, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। क्या है? और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश तभी बनाया जा सकता है आप लोग पढ़ेंगे तभी, क्योंकि इस पूरा उत्तर प्रदेश का भविष्य आप लोग पे निर्भर करता है, स्टूडेंट पे निर्भर करता है। ये देखिए, ये देश कौन चला रहा है ये मायने नहीं रखता है, ये देश कौन आगे चलाएगा ये मायने रखता है।